परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। यूजीसी नेट की परीक्षा को किया गया रद्द, अब दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्रालय ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। शिक्षा मंत्रालय ने कहा यूजीसी नेट परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को देश भर में 317 शहरों में 1205 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई गई थी, जिसमें 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने लिया था हिस्सा। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित हुई थी। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी सरकार का लोकतंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक। क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? नीट के बाद अब यूजीसी नेट पर छिड़ा सियासी घमासान। आम आदमी पार्टी ने कहा देश के करोड़ों छात्र हर रोज निराशा के अंधकार में डूब रहे। नीट यूजीसी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, केंद्र सरकार ने बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने डिटेल रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट मिलने पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। नीट परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं की लंबी कतार, सुप्रीम कोर्ट में 56 छात्रों की ओर से दाखिल याचिका। आज सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, पूछताछ में आरोपी छात्र ने लिया मंत्री का नाम। पटना में 9 छात्रों को ईओयू की टीम पूछताछ कर रही। नीट परीक्षा मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दिया का बड़ा दावा, कहा आरजेडी से जुड़े हैं सॉल्वर गैंग के तार, मंत्री के लेटर की होगी जांच। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने उठाए सवाल, क्या कारण है कि सारे पेपर लीक हो रहे हैं? सरकार को बताना होगा कि कौन है जिम्मेदार, नकल माफिया से किसकी साठगांठ। आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1500 करोड़ से ज्यादा की 84 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। एक सभा को भी करेंगे मोदी संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की रहेगी पैनी निगाह। यहाँ मल्टी टीयर्ड सिक्योरिटी है हम लोगों की, और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जिस लेवल का जो हाई अलर्ट सिक्योरिटी सेटअप है वो हम लोगों ने उसको डिप्लॉय करा हुआ है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन तेज। बारामूला के सोपोर में 2 आतंकी हुए ढेर। रियासी आतंकी हमले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकवादियों को शरण देने और गाइड करने वाला मुख्य आरोपी हाकिमुद्दीन गिरफ्तार हुआ। अब तक करीब 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रजौरी बंदराही का रहने वाला हाकिमुद्दीन, उसने कन्फेस किया है कि उसने इन मिलिटेंट्स को रुकवाया था, ठहराया था, उनको गाइड का भी काम किया था, उनको उन जंगलों से लेके गया था स्पॉट पे। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। दूसरी बार विदेश मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा होगा। मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला, धान समेत 14 फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी, किसानों को होगा 2 लाख करोड़ का फायदा। धान का नया एमएसपी 2300 रुपए किया गया, जो पिछली एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा है। कपास का नया एमएसपी 7121 और एक दूसरी किस्म के 7521 रुपए पर मंजूरी दी, जो पिछले एमएसपी से 501 रुपए ज्यादा है। तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दूसरी कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट बैठक में 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का किया स्वागत, कहा अन्नदाता किसान बहन भाइयों को हार्दिक बधाई, किसान हित में लिए गए फैसले पर प्रधानमंत्री जी का आभार। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने केंद्र सरकार से एमएसपी में इजाफा होने पर कहा प्रधानमंत्री की अन्नदाताओं को दी पहली गारंटी पूरी, कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपए क्विंटल हो जाएगा। कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपये कुंटल हो जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उसका उदाहरण है। लगभग 117 रुपये कुंटल का भाव उसमें बढ़ाया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर एमएसपी में की गई बढ़ोतरी को छलावा दिया करार और कहा कि किसानों की आय दोगुना दावा जो था वो धरा का धरा रह गया। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज उद्योग मंडलों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श करेंगी। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट जुलाई के दूसरे पखवाड़े में संसद में पेश किए जाने की है संभावना। देश में मानसून की एंट्री के बीच 11 राज्यों में हीट वेव का कहर। मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, ओडिशा, झारखंड, बिहार और जम्मू डिवीजन के लिए अलर्ट किया जारी।
उधर दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी। दिल्ली में पिछले 48 घंटों में 26 से ज्यादा लोगों के शव मिले। हालांकि मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल सका। नोएडा में अलग अलग जगहों पर 14 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला है सामने। लू और हीट स्ट्रोक के कारण मौत की आशंका। फिलहाल शवों को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर में हाहाकार। नोएडा में 48 घंटों में 9 अज्ञात शव मिले। थाना 39 फेज 1 और सेक्टर 58 में अज्ञात शव मिले हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का हो सकेगा खुलासा। किसी भी बॉडी के ऊपर किसी प्रकार की कोई जहर चोट इत्यादि नहीं है। इस संबंध में मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात ही पता चल पाएगा। भीषण गर्मी के बीच स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जारी की एडवाइजरी। हीटवेव की स्थिति और केंद्र सरकार के अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की और कहा सभी अस्पताल प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए रहें तैयार। गर्मी के कहर के बीच मानसून ने दे दी टेंशन। मौसम विभाग ने कहा कि देश में सामान्य से 20% कम बारिश हुई है। इस वजह से पूरे महीने में कुल वर्षा भी औसत से कम होगी। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर यादव मुसलमान वाले बयान पर उनका यूटर्न। कहा कि मुझे किसी से धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट नहीं लेना, मैंने जातिवाद से उठकर काम किया। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज भी होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि वो फैसला सुरक्षित नहीं करेगी। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाएगी। उधर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना और कहा कि जल संकट आम आदमी पार्टी द्वारा खड़ा किया गया संकट है। जो दिल्ली का जल संकट है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा खड़ा किया गया संकट है। वो टैंकर माफिया जो पानी चुराकर बेचता है उसको आम आदमी पार्टी नकेल नहीं डाल सकती, क्योंकि उनसे इन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रखा है। उधर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी पर निशाना। कहा आतिशी को पद से दे देना चाहिए इस्तीफा, उनसे जल मंत्रालय नहीं संभल रहा। मुंबई में शिवसेना के 58 साल पूरे होने पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने अलग अलग कार्यक्रम का किया आयोजन। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर पार्टी को खत्म करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने विधानसभा चुनाव में 100 सीटों की मांग की। शिवसेना के 58 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का था आयोजन। उत्तर प्रदेश के महोबा में CWS और सीनियर डॉक्टर्स के बीच जमकर हुई तू-तू में ट्रांसफर को लेकर सीएमएस पर भड़के सीनियर डॉक्टर्स। वीडियो हुआ वायरल। जिला अस्पताल का है ये पूरा मामला। उधर बिहार के सीतामढ़ी में बाल श्रम से 21 बच्चों को कराया गया मुक्त। 20 प्रतिष्ठानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हरिद्वार में बियर बाटलर फॉलोअर बढ़ाने की चाहत यूट्यूबर को पड़ी महंगी। पुलिस के शिकंजा कसते यूट्यूबर खुद ही थाने पहुंचा। पुलिस एक्ट में चालान कर आगे ऐसा ना करने की सख्त हिदायत की। गुजरात के जामनगर से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। बालाजी वेफर्स के पैकेट से निकला मरा हुआ मेंढक। हरकत में आया खाद्य विभाग, जांच के आदेश। आइसक्रीम कांड के बाद अब चॉकलेट सिरप में मिला मरा हुआ चूहा। इंस्टाग्राम पर यूजर ने किया पोस्ट। उत्तर प्रदेश के झांसी में अल्टीमेटम के बाद अवैध अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में नगर पालिका टीम ने हटाया ये अतिक्रमण। उधर बीजेपी सांसद रवि किशन ने गोरखपुर के लोगों के लिए 2 मोबाइल अस्पताल वैन की दी सौगात। मोबाइल अस्पतालों को हरी झंडी देकर किया रवाना। मोबाइल अस्पताल हर ब्लॉक में घूमकर मरीजों का मुफ्त में करेगा इलाज। जहां जो अस्पताल नहीं जा पावा ना, उन लोगों के लिए ये अस्पताल चलकर उनके घर आएगा, उनका इलाज होगा। इस पर हर माह 4 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें डॉक्टर्स होंगे, फ्री में सब कुछ होगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश बिलाल हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने नकली नोटों के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 1 लाख के नकली नोटों की करेंसी भी बरामद हुई। उधर बिहार के सीतामढ़ी में बदमाश राजू और उसका साथी पिंटू हुआ गिरफ्तार। बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी किए जब्त। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस ने फर्जी लूटकांड का किया खुलासा। लूट की फर्जी सूचना देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद गला रेत कर हत्या। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बैंक एजेंट के साथ हुई लूट का खुलासा। लूट गिरोह के 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फर्जी जमानती गैंग पर शिकंजा। वकील समेत 3 फर्जी जमानती गिरफ्तार। ग्राम प्रधान की फर्जी मोहर भी बरामद। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जेल में कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश। कैदी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में युवक की पीट कर हत्या। भीड़ ने चोर समझकर युवक को पीटा। इलाके में भारी तनाव, पुलिस फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश के गोंडा में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगलों में लगी भीषण आग। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बाली तिरछी के जंगल में लगी आग रिहायशी इलाके तक पहुंची। आग से 4 घर जलकर हुए खाक। दिल्ली के बाबरी इलाके में केक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार शोरूम में घुसी। हादसे में बाल बचे शोरूम के सभी कर्मचारी। यूपी के बदायूं में सरकारी बस खंबे से टकराने के बाद दुकान में घुसी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बिस्किट गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ के दरबार में हुई विशेष आरती। पूजा के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश हुई। गर्मी से लोगों को मिली कुछ हद तक राहत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में धन परिवर्तन को लेकर हुआ हंगामा। बजरंग दल ने कार्यकर्ताओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश। कई इलाकों में गरज के साथ हुई बारिश। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मिसाइल से हुआ अटैक। इजराइल हमास आतंकियों के खिलाफ लगातार कर रहा है हमला। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर किया हवाई हमला। हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब लगातार दे रहा है इजराइल। लेबनान ने किरियत शमोना शहर से इजराइल की तरफ 15 रॉकेट दागे। इजराइल भी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इजरायली सेना गाजा पर लगातार कर रही है हमला। हमास के कई आतंकी ठिकानों को इजरायली सेना ने किया नष्ट। इजराइल के लेबनान पर हमले में 3 आतंकी मारे गए। हिजबुल्लाह ने 3 लड़ाकों के मारे जाने की कही है बात। लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के नेता ने दी चेतावनी। इजराइल का समर्थन करने पर हमले की दी धमकी। चार देश के सैन्य आयुध भंडार में भीषण विस्फोट हुआ। धमाके में 9 लोगों की मौत, करीब 40 लोग हुए जख्मी। रूस ने सैन्य अभ्यास के दौरान कैलिबर और ग्रेनाइड क्रूज मिसाइलें दागी। बारेंट्स सागर में रूस ने किया ये सैन्य अभ्यास। रूसी राष्ट्रपति पुतिन वियतनाम दौरे पर पहुंचे। राष्ट्रपति टू लाम ने पुतिन का किया जोरदार स्वागत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वियतनाम एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे पुतिन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के बीच अहम समझौता। हमले के वक्त एक दूसरे की मदद करेंगे रूस और उत्तर कोरिया। रूस और यूक्रेन के बीच चले युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड में शांति समझौते का आयोजन। 78 देशों ने शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर। न्यूयॉर्क के सिरक्यूज में एक इमारत गिरी। बिल्डिंग में हुआ था धमाका। हादसे में 13 लोग जख्मी। अमेरिका के नवादा रेगिस्तान में दिखा रहस्यमयी खंबा। इन रहस्यमयी खंबों को मोनोलिथ कहा जाता है। दक्षिणी चीन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से मची भारी तबाही। कई इलाकों में हुई लैंडस्लाइड। दक्षिण चीन के गुआंगशी जुआंग में भारी बारिश लगातार जारी। गुआंगशी की 39 नदियों में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर। इटली और ग्रीस के बीच आनोनियन सागर में जहाज दुर्घटना हुई। हादसे के बाद दर्जनों प्रवासी अभी भी लापता। रेस्क्यू टीम प्रवासियों की तलाश कर रही है। यमन के हौथी विद्रोहियों ने वीडियो किया जारी। लाल सागर में जहाज के डूबने का वीडियो किया जारी।